हेलो नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय हिंदी अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस की परिभाषा और उसके भेद और उदाहरण। पहले हम देखेंगे कि रस होते क्या हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस को क्या माना जाता है? रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। अब हम पढ़ेंगे रस शब्द की व्युत्पत्ति। रस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की रस धातु में अच प्रत्यय के योग से हुई है, अर्थात रस धन अच बराबर रस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद देने वाली वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख या स्वाद। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहते हैं। अर्थात किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति हमें होती है उसे ही हम रस कहते हैं। रस की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्न दो सूत्र भी प्रचलित हैं, अर्थात रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाता है या स्वाद लिया जाता है उसे ही रस कहते हैं। अब हम एक और परिभाषा इसके बारे में जानेंगे। सरते इति रसः, अर्थात जो प्रवाहित होता है उसे रस कहते हैं। अर्थात सरते इति रसः, अर्थात जो प्रवाहित होता है उसे रस कहते हैं। यहाँ प्रवाहित होना अर्थ को प्रकट करने के लिए सर शब्द का वर्ण विपर्यय करके अर्थात परस्पर स्थान परिवर्तन करके रस शब्द की रचना हुई मानी जाती है। इसको समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है वही काव्य में रस कहलाता है। हम आगे देखेंगे। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत होता है। तो ये जो स्थायी भाव है ये रस का प्रमुख अंग होता है। इसी से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भाव मूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है, अर्थात रस का केंद्र क्या है? रंगमंच है। भाव रस नहीं उसका आधार है, किंतु भरत ने स्थायी भावों को ही रस माना है। भरत मुनि ने किसको रस माना है? स्थायी भावों को ही रस माना है। भरत मुनि लिखते हैं विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय
नाट्य में रस की निष्पत्ति है। काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ही रस माना है। रस क्या है? वो काव्य की आत्मा है। भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र के 8 रस हम देखेंगे। भरत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, जो कि बहुत ही प्रमुख है। तो भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र के 8 रस श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और भयानक रस। नाट्य में शांत रस का प्रयोग उन्होंने अनुचित माना है, परंतु उन्होंने इसे रस के रूप में स्वीकार किया है, अर्थात इसे निकाला नहीं है, लेकिन शांत रस का प्रयोग उन्होंने अनुचित माना है। नाट्य शास्त्र में वात्सल्य रस का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब एक बहुत ही प्रमुख परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। वो लिखते हैं, विभावेन अनुभावेन व्यक्ता सच्चारिडा तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेत साम। अर्थात जब हृदय का स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो उसे तो रस रूप में निष्पन्न हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और यह लगभग संपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब हृदय का स्थायी भाव कहाँ है? वो हृदय में स्थित है। वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस रूप में निष्पन्न हो जाता है। कौन निष्पन्न होता है? स्थायी भाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। अब हम देखेंगे रस के अंग। रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। रस के अंग, रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें हम कंठस्थ कर लेंगे। स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। तो रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं संचारी भाव को? व्याभिचारी भाव। अब हम रस के स्थायी भाव के बारे में पढ़ेंगे। स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है। स्थायी भाव व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये यद्यपि वे सुप्त अवस्था में रहते हैं, तथापि उचित अवसर पर जागृत एवं पुष्ट होकर ये रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो कौन होते हैं? स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या रहते हैं? वो सुप्त अवस्था में रहते हैं और उचित अवसर पर जागृत एवं पुष्ट होकर ये रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। परंतु काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। रस में स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई हैं? 9 मानी गई हैं। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक ही स्थायी भाव रहता है। अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। बाद के आचार्यों ने 2 और भाव, वात्सल्य और देव विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी है। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुँच जाती है और तदनुरूप रसों की संख्या 11 हो जाती है। लेकिन हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि स्थायी भाव की संख्या 9 ही मानी गई है, ये सर्वमान्य है।
अब हम स्थायी भावों की सूची देख लेते हैं। तो पहला स्थायी भाव है रति। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम नामक चित्तवृत्ति को रति स्थायी भाव कहते हैं। हास्य स्थायी भाव, हास्य रस का ये स्थायी भाव है। रूप, वाणी एवं अंगों के विकारों को देखने से चित्त का विकसित होना हास कहलाता है। क्रोध तीसरा स्थायी भाव है। ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न मनोविकार को क्रोध कहते हैं। चौथा शोक, ये करुण रस का स्थायी भाव है। प्रिय वस्तु, इष्टजन, वैभव आदि के नाश इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की व्याकुलता को शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। उत्साह, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। मन की वह उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ किसी कार्य को करने में लग जाता है, उत्साह कहलाती है। इसकी अभिव्यक्ति शक्ति, शौर्य एवं धैर्य के प्रदर्शन में होती है। उत्साह क्या होता है? उत्साह आपको किसी कार्य को करने में प्रेरणादायक होता है। एक मोटिवेशन जिसे कह सकते हैं, उत्साह कह सकते हैं, ये आपको आगे बढ़ाता है। आश्चर्य या विस्मय, ये अद्भुत रस का है। अलौकिक वस्तु को देखने, सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न मनोविकार आश्चर्य कहलाता है। अर्थात जो चीज आपको असंभव लगे वो आश्चर्यजनक होता है। जुगुप्सा या घृणा, ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है। किसी अरुचिकर या मन के प्रतिकूल वस्तु को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से जो भाव उत्पन्न होता है वह जुगुप्सा कहलाता है। अर्थात वह आपको पसंद नहीं होता है। भय, भय भयानक रस का स्थायी भाव है। हिंसक जंतुओं के दर्शन, अपराध, भयंकर शब्द, विकृत चेष्टा और रौद्र आकृति द्वारा उत्पन्न मन की व्याकुलता को ही भय स्थायी भाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। निर्वेद, निर्वेद वैराग्य को कहते हैं। ये शांत रस का स्थायी भाव है। सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति निर्वेद कहलाती है। क्या? आप देखेंगे बहुत ही प्रमुख रस है और बहुत ही काव्यों का यह आधार होता है। तो सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति निर्वेद कहलाती है। वत्सलता, वत्सलता वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। माता पिता का संतान के प्रति अथवा भाई बहन का परस्पर सात्विक प्रेम ही वत्सलता कहलाता है। ये है आखिरी देव विषयक रति, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम या अनुराग। भक्ति रस का है स्थायी भाव। ईश्वर में परम अनुरक्ति ही देव विषयक रति कहलाती है। हो गया। इसमें लिखा गया है इनमें से अंतिम दो स्थायी भाव वत्सलता तथा देव विषयक रति को श्रृंगार रस के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार मुख्य रस कितने हुए? मुख्य रस हो गए 9। रस निष्पत्ति में स्थायी भाव का महत्व। स्थायी भाव ही परिपक्व होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं। इसलिए रस निष्पत्ति में स्थायी भाव का सबसे अधिक महत्व है। अन्य सभी भाव या कार्य स्थायी भाव की पुष्टि के लिए ही होते हैं। तो मुख्य कौन है? मुख्य है स्थायी भाव, और बाकी सब क्या है? उसकी सहायता के लिए होते हैं, उसके स्थायी भाव की पुष्टि के लिए ही होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विभाव। तो रस का विभाव, जो कारण
या जिस कारण, जो कारण व्यक्ति, पदार्थ आदि दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं। क्या करते हैं? उद्दीप्त करते हैं। उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है। यह कारण, निमित्त अथवा हेतु क्या कहलाते हैं? हेतु या कारण कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। विभाव के भेद। विभाव आश्रय के हृदय में भावों को जागृत करते हैं। क्या करते हैं? ये विभाव जागृत करते हैं, स्थायी भावों को जागृत करते हैं और उन्हें उद्दीप्त भी करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। इस आधार पर विभाव के निम्नलिखित दो भेद हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। विभाव कितने भेद हैं? दो भेद, आलंबन और उद्दीपन। पहला है आलंबन विभाव। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका का प्रेम। आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं: आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन हुआ, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन कहलाता है। उदाहरण: यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय, अर्थात राम सीता के विषय में सोच रहे हैं तो आश्रय कौन हुए? राम हुए। आश्रय होंगे राम और सीता जो हैं विषय। आलंबन दोनों ही हैं, लेकिन राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी। दूसरा है उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त तथा तीव्र होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। रस में स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। इसी की वजह से रस की स्थिति होती है जब प्रकट हुए स्थायी भावों को और ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस में निष्पत्ति विभाव का महत्व। हमारे मन में रहने वाले स्थायी भावों को जागृत करने तथा उद्दीप्त करने का कार्य भी भाव द्वारा होता है। जागृत तथा उद्दीप्त स्थायी भाव ही रस का रूप प्राप्त करते हैं। इस प्रकार रस निष्पत्ति में विभाव का अत्यधिक महत्व है। अब हम पढ़ेंगे रस का अनुभव। यही इसका तीसरा अवयव है। आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। भावों को सूचना देने के कारण ये भावों के अनु अर्थात पश्चातवर्ती माने जाते हैं। अनुभाव के भेद। अनुभावों के मुख्य रूप से चार भेद किए गए हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य तथा सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव प्रायः शरीर की कृत्रिम चेष्टा को कायिक अनुभाव कहा जाता है। मानसिक अनुभाव मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभाव कहते हैं। आहार्य अनुभाव मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना करने को आहार्य अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव हेमचंद्र के अनुसार सत्व का अर्थ है प्राण। स्थायी भाव ही प्राण तक पहुंचकर सात्विक अनुभाव का रूप धारण कर लेते हैं। अनुभावों की संख्या निश्चित नहीं है। जो अन्य 8 अनुभाव सहज और सात्विक विकार के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। स्तंभ अर्थात स्थिर रह जाना, स्वरभंग स्वर का भंग होना, अश्रु आंसू निकलना, स्वेद पसीना होना, कंप कांपना, प्रलय दुख का समय, रोमांच
विवर्णता। अब देखेंगे कि रस निष्पत्ति में अनुभाव का क्या महत्व है। तो स्थायी भाव जागृत और उद्दीप्त होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं। अनुभावों के द्वारा इस बात का ज्ञान होता है कि आश्रय के हृदय में रस की निष्पत्ति हो रही है अथवा नहीं। इसके साथ ही अनुभाव का चित्रण काव्य को उत्कृष्टता प्रदान करता है। अब हम संचारी भाव पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मुख्य होता है, रस का अंग है। रस का संचारी भाव, जो भाव स्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थायी भाव के साथ संचरण करते हैं। इससे स्थायी भाव की पुष्टि होती है। संचारी भाव स्थायी भावों के सहकारी कारण होते हैं। यही उन्हें रसावस्था तक ले जाते हैं और स्वयं बीच में ही लुप्त हो जाते हैं। इसलिए इन्हें व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। भरत मुनि ने संचारी भावों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि ये वे भाव हैं जो रसों में अनेक प्रकार से विचरण करते हैं तथा रसों को पुष्ट कर आस्वादन के योग्य बनाते हैं। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार स्थायी भावों में संचारी भाव उत्पन्न हो और विलीन होते रहते हैं। संचारी भावों के भेद संचारी भाव अनगिनत है, फिर भी आचार्यों ने इनकी संख्या 33 निश्चित की। कितनी निश्चित की हैं? 33 निश्चित की हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हम याद कर लेंगे। इनकी सूची देख लेते हैं। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विभोद, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहिता, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। रस निष्पत्ति में संचारी भावों का महत्व। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। वे स्थायी भावों को इस योग्य बनाते हैं कि उनका आस्वादन किया जा सके। यद्यपि वे स्थायी भाव को पुष्ट कर स्वयं समाप्त हो जाते हैं, तथापि स्थायी भावों को गति एवं व्यापकता प्रदान करते हैं। हम रस के प्रकार और रस की परिभाषा, रसों की परिभाषा अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।